अब हम देखते हैं गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। अभी तक हमने सोलो मॉडल में यह एग्जामिन किया है, यह पता लगाया है कि अगर हम सेविंग के रेट को और इन्वेस्टमेंट को ले लें इकोनॉमी में, तो उससे कैपिटल और इनकम की स्टेडी स्टेट लेवल को हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा सेविंग होगी ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। मगर आप सोचिए, अगर कोई ऐसा देश है जो 100% सेविंग कर रहा है, उसकी रेट ऑफ सेविंग 100% है, तो उसका कैपिटल स्टॉक भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। तो फिर ये सोचिए, सब कुछ सेव हो जाएगा तो कंज्यूम कौन करेगा और क्या करेगा? अगर सब कुछ सेव हो गया, इन्वेस्ट हो गया, सारा आउटपुट बन गया, तो अब कंजम्पशन करने वाला ही कोई नहीं है, वहां पर कोई चीज कंज्यूम ही नहीं होती, तो सेविंग से फायदा हुआ क्या? क्या ये अच्छी बात है? तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि वो कौन सा कैपिटल एक्यूमुलेशन है, कैपिटल का अमाउंट है जो ऑप्टिमम है, जो बिल्कुल सही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अच्छा है। यानी कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे इस देश की सेविंग रेट को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इस पॉलिसी के पीछे जो डिसीजन होते हैं, सबसे पहले हम उनको टच करते हैं। जैसे स्टेडी स्टेट्स को कंपेयर करना। इस एनालिसिस को अगर हम बहुत सिंपली रखें तो हम ये पहले अज्यूम कर लें, मान लें कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो कोई भी सेविंग रेट किसी भी नेशन का सेट कर सकते हैं, और ऐसा सेविंग रेट सेट करने के बाद पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो इकोनॉमी की स्टेडी स्टेट को डिटरमाइन कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। लेकिन कौन सी स्टेडी स्टेट को पॉलिसी मेकर चुने? हायर लेवल की, जैसे मैंने बताया था अभी, अगर हायर लेवल की सेविंग को चुनेंगे तो हायर स्टेडी स्टेट होगी, लोअर लेवल की सेविंग को चुनेंगे तो लोअर स्टेडी स्टेट होगी। तो कौन सी स्टेडी स्टेट लें? हम ज्यादा सेविंग लेते जाएंगे और कंजम्पशन बिल्कुल नहीं हुआ, तो अगर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे सेविंग तो हमारी इनकम ही नहीं होगी, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो जब स्टेडी स्टेट को चुना जाता है तो पॉलिसी मेकर्स का गोल होता है कि जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति जिससे ये समाज बना है, उनका फायदा भी होना चाहिए। तो वो सारे लोग, उनको आपके कैपिटल से, आपके आउटपुट से उतना मतलब नहीं रहता है, उनको मतलब रहता है कि वो गुड्स और सर्विसेज कैसे यूज करेंगे और उनको कंज्यूम कैसे करेंगे, उनको उससे मतलब रहता है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी मेकर्स को देखें तो वो स्टेडी स्टेट ऐसी चुनेंगे जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन हो, ना कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेविंग। मतलब जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा तो हम और डिमांड करके बना सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट हम ऐसी लेंगे, यानी कि के की वैल्यू, स्मॉल के की वैल्यू क्या थी? कैपिटल पर वर्कर। हम ऐसा लेंगे जो कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करे, और इसको हम कहेंगे गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। अब इसको पता लगाने के लिए हम कंजम्पशन का स्टेडी स्टेट लेंगे पर वर्कर के हिसाब से। तो नेशनल इनकम हमारी क्या होगी? जैसा हमको पता है कि आउटपुट पर लेबर किसके बराबर होता है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ये मैं पीछे बता चुका हूं। इससे हम कंजम्पशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंजम्पशन इक्वल टू आउटपुट पर लेबर माइनस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन सिंपली क्या है? आउटपुट माइनस इन्वेस्टमेंट। जो भी आउटपुट हो रहा है उसमें से अगर हम इन्वेस्टमेंट को हटा दें, यानी सेविंग को हटा दें, तो क्या है? कंजम्पशन है। तो जब हम कंजम्पशन का स्टेडी स्टेट चाहते हैं तो हम स्टेडी स्टेट के जो सिंबल्स हैं वो लेंगे। स्टेडी स्टेट में हम स्टार लगाते थे, तो अब ये आ जाएगा। यानी स्टेडी स्टेट में हमारा कैपिटल पर लेबर ये होता था और इन्वेस्टमेंट को हम ये बोलते थे डेल के स्टार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाता है स्टेडी स्टेट में? डेप्रिसिएशन के। तो हमने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, और इस इक्वेशन के द्वारा हम लोगों को समझ में आता है कि कंजम्पशन की जो स्टेडी स्टेट है वो आउटपुट की स्टेडी स्टेट है जिसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दिया गया हो। यानी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो आउटपुट बचता है वही स्टेडी स्टेट है कंजम्पशन की। ये इक्वेशन ये भी बताता है कि अगर हम स्टेडी स्टेट को इंक्रीज करते हैं कैपिटल के, तो दो अपोजिंग इफेक्ट्स हो जाते हैं स्टेडी स्टेट पे कंजम्पशन के। एक तरफ तो कैपिटल का मतलब होगा क्या? आउटपुट, और दूसरी तरफ ज्यादा कैपिटल का मतलब होगा ज्यादा आउटपुट, और वो ज्यादा आउटपुट का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन बढ़े।
देखिए इसको आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको अपन लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ये है डायग्राम, इसमें ये ब्लू लाइन हो गई है डेप्रिसिएशन की, डेल के स्टार, और ये स्टेडी स्टेट का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और ये जो लाइन है स्टेडी स्टेट आउटपुट की है, एफ के स्टार। अब हम देखेंगे ये जो है के स्टार गोल्ड, इसको कहेंगे हम गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल, ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे हम ये कंजम्पशन कर पा रहे हैं। ये जो आउटपुट है और डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कम है तो हमको आउटपुट मिल रहा है, यानी आउटपुट और डेप्रिसिएशन के बीच में जितना गैप है, मैक्सिमम गैप जहां पर होगा, उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन या गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल के स्टार गोल्ड। जब हम कंपेयर करेंगे स्टेडी स्टेट्स को तो हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैपिटल के हायर इफेक्ट दोनों पे होते हैं, आउटपुट पे भी और डेप्रिसिएशन पे भी। कैपिटल बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, नो डाउट आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कैपिटल स्टॉक कम रहा गोल्डन रूल से, यहां से कम रहा और उसके बाद हमने इंक्रीज किया कैपिटल ताकि हमारा आउटपुट बढ़े, किससे? डेप्रिसिएशन से ज्यादा, ताकि हमारा कंजम्पशन बढ़ सके, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो स्टीपर हो जाएगा, ये बहुत स्टीप हो जाएगा। ये किससे? इस डेल के स्टार से। और स्टीपर मतलब ये जो ऊंचाई दिख रही है आपको, और ये जो गैप है इन दो कर्व के बीच में, ये कहलाएगा कंजम्पशन, और ये के साथ बढ़ेगा एक लेवल तक। लेकिन अगर कैपिटल स्टॉक ज्यादा है, यानी गोल्डन रूल से ऊपर है, यानी कंजम्पशन कम हो रहा है, तो क्या होगा? कंजम्पशन कम हो रहा है तो आउटपुट भी कम होगा। लेकिन अगर कैपिटल इसके आगे है, कैपिटल ज्यादा है के स्टार से, इस स्टेडी स्टेट से, गोल्डन रूल के लेवल से ऊपर है, और अगर हम और कैपिटल बढ़ाएं तो क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन फ्लैट हो जा रहा है और ये कर्व का जो गैप है वो श्रिंक होते 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 या खत्म हो जाएगा जैसे जैसे के स्टार बढ़ता जा रहा है। तो एक सिंपल सी कंडीशन आ गई है इस के स्टार गोल्ड की कि हमको कंजम्पशन पर ध्यान देना है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कहां होता है? के स्टार पर। यहां हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है उस लेवल के हिसाब से हम सेविंग्स के रेट को तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेविंग बहुत हाई कर दिया तो कंजम्पशन ही लो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ।